वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश एंड आज हम लोग 28 मार्च के टॉप करंट अफेयर करने वाले हैं। ये जो करंट अफेयर है गाइस, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती एंड जितने भी गवर्नमेंट के जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वहां ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जो लाया हूं मैंने बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, साथ में उसके की पॉइंट्स है और स्टैटिक भी है गाइस, और डिटेल अप्रोच लेके क्वेश्चन बनाया हो गाइस, और बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस है, आपको अच्छे लगेंगे, है ना। 2-3 दिन देखो कंटेंट्स कैसे है, क्वेश्चंस की लेवल कैसे है, क्या है, आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन, और सबसे पहले उसके पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं, है ना। थॉट ऑफ द डे, आज का थॉट ऑफ द डे क्या है ना। कोई भी काम शुरू करने से पहले कुछ अच्छा सुने, कुछ अच्छा करें। देखते हैं थॉट ऑफ द डे। आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी। क्या बात है, ये बात तो सही है, क्योंकि देगा हरी पलंगा वरी ये तो होता नहीं, है ना। मेहनत और लक दोनों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जिसे लक के वजह से जल्दी मिलता है, बस उससे भी ज्यादा लोग हैं जिन्हें मेहनत करवाता है। आई डोंट नो कौन करवाता, लेकिन मेहनत करने के बाद ही मिलता है। और आपको पता है विदाउट मेहनत से, है ना, विदाउट डेडिकेशन से कुछ भी नहीं मिलता आज के जमाने में। तो गाइस, मेहनत करना है, दिन रात एक करना है, और एक बात रेगुलर बेसिस में करना है ना। परफेक्ट करो, रेगुलर बेसिस में करो, फोकस होके करो, है ना। मेंटली एंड फिजिकली फिट रह के करो, सब कुछ आसान हो जाएगा सबके लाइफ में और आपके लाइफ में भी। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ना, तो लाइक करना है गाइस, शेयर करना है बहुत सारे लोगों में, एंड सब्सक्राइब करना है। और आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर डिटेल में लिखना है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और कुछ इंप्रूवमेंट भी करना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बेझिझक लिखो। और डेफिनेटली जो भी दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करना ही है ना। फिर हम लोग सब फ्लो में चलते हैं, अभी क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। विश्व रंगमंच दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है ना, बहुत बार पूछा है, मतलब बहुत बार पूछा है, ऐसा क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन फेवरेट है गवर्नमेंट का। वर्ल्ड थिएटर डे हर साल कब मनाते हैं, तो कब मनाते हैं गाइज, ये हर साल 27 मार्च को मनाते हैं, है ना। और सबसे पहले मनाया गया था ये वर्ल्ड थिएटर डे, ये 1962 में मनाया गया था, है ना। और सबसे पहला ओल्डेस्ट थिएटर कहाँ पे है, ये इटली में है, उसका नाम है टिएट्रो ओलंपिको इन वेनेजा, इटली, है ना। क्या नाम है उसका, टिएट्रो ओलंपिको, और ये कहाँ पे थिएटर, वेनेजा, इटली में है गाइस, है ना। और देखो ये इसका थीम है 2023 का वर्ल्ड थिएटर डे का थीम क्या है, थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। देखो इस क्वेश्चन से कितने सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, अपने को पता चला कि वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाते हैं, 27 मार्च को मनाते हैं। और सबसे पहली बार कौन से साल में मनाया गया था, 1962 में मनाया गया था। सबसे पुराना ओल्डेस्ट थिएटर कहाँ पे है, ये विसेंजा, इटली में है, उसका नाम है टिएट्रो ओलंपिको। और इस बार का वर्ल्ड थिएटर डे का थीम क्या है, थिएटर एंड कल्चर अ पीस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन इज पर्पल डे फॉर एपिलेप्सी ऑब्जर्व एवरी ईयर। हर साल मिर्गी के लिए पर्पल डे कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है हर साल, द आंसर इज ये 26 मार्च को मनाया जाता है। तो हर साल 26 मार्च को क्या मनाया जाता है, पर्पल डे फॉर एपिलेप्सी, और इसको हिंदी में बोला जाता है
मिर्गी, है ना, मिर्गी के लिए पर्पल डे, ठीक है, कब मनाते हैं? 26 मार्च को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये हो गया डे, एक टॉपिक क्लियर हुआ। सेकेंड है ऑब्ituaries। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of Pradeep Sarkar's film won the National Film Award for Best Debut Film of a Director which passed away recently? प्रदीप सरकार की किस फिल्म ने एक निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था, जिसकी हाल ही में निधन हो गया, जिनका हाल ही में निधन हुआ? अब ये दुखद घटना है, प्रदीप सरकार जी ये दुनिया में नहीं रहे, ये डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, है ना, और फिल्म मेकर भी थे, ठीक है। तो प्रदीप सरकार किस फील्ड से संबंधित थे ये पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? ये डायरेक्टर थे, ठीक है। और इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड किस फिल्म के लिए मिला था? तो उस फिल्म का नाम है गाइस परिणीति। परिणीति फिल्म के लिए प्रदीप सरकार जी को नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था, ठीक है, और ये डायरेक्टर थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द ओल्डेस्ट प्लेयर? अब टॉपिक है किसका, कौन सा टॉपिक होगा ये गाइस? ये स्पोर्ट्स का टॉपिक है, ठीक है। अब तक कितना हुआ? डे हो चुका अपना, फिर उसके बाद ऑब्ituaries हुई है, अब स्पोर्ट का टॉपिक आया है। हु इज द ओल्डेस्ट प्लेयर टू हैव वॉन द मेंस डबल टाइटल एट द ATP 2023 सीरीज? मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। स्टार जितने लगा सकते हो लगाओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये इंडिया की बात है। ATP 2023 सीरीज में पुरुष युगल किताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो कौन है गाइस? उनका नाम है रोहन बोपन्ना। तो ये इंडिया के हैं रोहन बोपन्ना, और यही ओल्डेस्ट प्लेयर है जिन्होंने मेंस डबल टाइटल जीता है ATP 2020 सीरीज में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, देखो, विच टेनिस प्लेयर है? ऐसा भी पूछ सकता है कि रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस खेलते हैं, ये भी याद रखना। विच टेनिस प्लेयर was honored with the world's #1 rank in the men's single category? किस टेनिस खिलाड़ी को पुरुष एकल वर्ग में विश्व की नंबर 1 रैंक से सम्मानित किया गया? तो कौन सा टेनिस प्लेयर है? उस टेनिस प्लेयर का नाम है कार्लोस अल्काराज। क्या नाम है? कार्लोस अल्काराज, ठीक है। तो कार्लोस अल्काराज ये टेनिस प्लेयर है, ये क्या है? इन्हें ऑनर दिया गया है ये वर्ल्ड नंबर 1 रैंक के लिए मेंस कैटेगरी में। तो टेनिस प्लेयर दुनिया का नंबर 1 रैंक दिया गया है कार्लोस अल्काराज, है ना, मेंस सिंगल कैटेगरी में टेनिस प्लेयर है, याद रखना गाइस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेट इन इंडिया हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट? इसको, ये क्वेश्चन का तो अपन पोर्ट्स मॉस्टम कर देंगे, क्या करेंगे? डिटेल में देखेंगे, डिटेल में, है ना, बहुत क्वेश्चन बनेंगे यहां से। देखो कैसा, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? और सभी को पता है कहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कौन से स्टेट में इंडिया में? द आंसर इज केरला। तो केरला में, है ना, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है इंडिया की। तो इंडिया का एक स्टेट है केरला, वहां सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। कितना है लिटरेसी रेट? ये भी मैंने बताया हूं, यहां डिटेल में देखो। तो केरला में सबसे लिटरेसी रेट है, कितने लोग वहां पढ़े लिखे हैं? 92.2%। उसके बाद सेकंड नंबर में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लक्षद्वीप में है, यूनियन टेरिटरी है, वहां 91.85% है। और थर्ड नंबर में है टॉप 3 कंट्रीज, टॉप 3 स्टेट 91.33%। तो पहला लिटरेट स्टेट है केरला, दूसरा लक्षद्वीप, और थर्ड है मिजोरम। बॉटम से देखते, जहां नहीं पढ़ते हैं लोग,
हाँ, लिटरेसी रेट लोवेस्ट है वो कौन सा स्टेट है? बिहार। बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट है, कितना परसेंट? 61.8%। फिर सेकंड नंबर में आता है अरुणाचल प्रदेश 65.3%। फिर राजस्थान आता है, कितना है? 66.1%। ठीक है, तो टॉप 3 हो गए कौन थे? केरला, लक्षद्वीप एंड क्या है? मिजोरम टॉप, है ना। और बॉटम में सबसे नीचे है बिहार, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद आता है क्या? आता है राजस्थान। ठीक है, ये न्यूज लाने का पर्पस क्या है कि भाई जब इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ था तब 11 लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की पढ़ती थी, मतलब सिर्फ 9% ही लोग लड़कियां पढ़ते थे। बट ये अब जंप होके नाउ डेज 2023 में देखा गया कि 77% लड़कियां पढ़ रहे हैं, है ना। पहले नहीं पढ़ते थे। और ऐसे ये तो फीमेल का हो गया, है ना। व्हाट अबाउट मेल? तो मेल देखा गया है कि भाई 84.7% पढ़ रहे हैं, स्टिल वही है रेट। बट लड़कियों ने इंक्रीज किया है अपना लिटरेसी रेट। ठीक है, समझ में आ गया है। हाँ, और कुछ बात है इंपॉर्टेंट वाला, जैसे रूरल इंडिया में जो लोग पढ़ते हैं, है ना, वो 67.77% एंड अर्बन इंडिया में 84.11%। मतलब गांव में कम पढ़ते हैं एंड शहरों में ज्यादा पढ़ते हैं लोग, है ना। कुछ कुछ चीजें हैं जो पढ़ने नहीं देते, जैसे कि कौन से लोग, जैसे कि स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स, ये कितने हैं जो नहीं पढ़ते हैं? 12.6%। वैसे ही एजुकेशन सेकेंडरी लेवल में ही छोड़ दिए, ऐसे कितने स्टूडेंट है? 19.8%। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। और वुमेन लिटरेसी रेट जंप हुआ है 77% में और मेल लिटरेसी रेट है 84.7% में। पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, ऐसा बताया गया था वर्ल्ड बैंक इंडिया रिपोर्ट में। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट में? वर्ल्ड बैंक इंडिया रिपोर्ट में। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च टू इंप्रूव द लिटरेसी रेट अमॉन्ग द अडल्ट्स इन इंडिया? फिर इतना प्रॉब्लम है लिटरेसी रेट में, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे हैं, कोई छोड़ के जा रहे हैं, है ना, और रूरल इंडिया में नहीं पढ़ रहे, तो उसके लिए इंडिया गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने एक स्कीम लाए कि भाई ये स्कीम लाओ और उससे पढ़ो, है ना, कुछ फ्री होगा, कुछ फैसिलिटीज दिए होंगे, है ना। तो क्या स्कीम है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन है, भारत में वयस्कों के बीच साक्षरता दर में सुधार के लिए केंद्र प्रायोजित योजना का नाम क्या है? तो क्या नाम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है? द आंसर इज साक्षर भारत। तो साक्षर भारत ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो युवा लोगों के लिए लाया है इंडिया में, उनका लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए। याद रखना, साक्षर भारत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, विच कंट्री has topped the World Happiness Report for 6 year in a row? इसके पहले स्टेट न्यूज हुआ गाइस, है ना, अब है ये इंटरनेशनल न्यूज। ठीक है, विच कंट्री हैज टॉप अ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फॉर द 6th year in a row? किस देश ने लगातार छठे वर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इंडिया की हालत तो बहुत ही बदतर है ना, अपने पड़ोसी देश से भी अपन नीचे है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ऐसे यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की हालत 137 कंट्रीज से भी बदतर है। आपको पता चल जाएगा कितना है ना। और अपने आप पड़ोसी लोग जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश वगैरह, वो अपने से आगे है। वैसा भी देखा जाएगा रशिया और यूक्रेन पीछे रहना चाहिए ना, क्योंकि युद्ध हो रहा है वहां, तभी भी वो लोग अपने से आगे है, वहां हैप्पीनेस है, बट इंडिया में नहीं है। और देखा गया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में छठी बार कोई एक देश आया है, वो उसका नाम क्या है? उस देश का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड ये टॉप कंट्री है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ये 6 टाइम आया है, कंटिन्यूअसली 6 टाइम आया है, याद रखना।
अब देखो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करते हैं, की पॉइंट्स देखते हैं इंपॉर्टेंट वाला, है ना। ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है गाइस, ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है, ये याद रखना, ठीक है। फिनलैंड ये कंटिन्यूअसली 6 बार, है ना, टॉप में आया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, और उसका स्कोर है 7.8%, पूछ लेता है। उसके बाद सेकेंड नंबर में है डेनमार्क, थर्ड नंबर में है आइसलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ये जो कंट्रीज है ना, किस बेस में वर्ल्ड हैप्पीनेस मतलब निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं कंट्रीज के, है ना। तो कौन-कौन उनका किस बेस में जारी होता है, जैसे कि पहला हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये अच्छा होना चाहिए, जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, लो करप्शन, generosity in community where people look after each other and freedom to make key life decision। इतने, पहला healthy life expectation, second GDP per capita, third social support, fourth corruption, fifth generosity in a community where the people look after each other, and fifth is freedom to make key life decision, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो 137 कंट्रीज की उन्होंने लिस्ट जारी की, वहां से टॉप में है फिनलैंड, सेकंड नंबर में है डेनमार्क, और थर्ड नंबर में आइसलैंड। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, एफडीआई याद रखना, ठीक है। 137 कंट्रीज में सबसे नीचे बॉटम में है तालिबान रूल अफगानिस्तान, सबसे बॉटम में है। फिर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट अनहैप्पी कंट्री है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, तालिबान रूल अफगानिस्तान, याद रखना, ठीक है। और इंडिया का रैंक आतुरता होगा, है ना। इंडिया का रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कितना है, 125 आउट ऑफ 136, है ना। तो कितना है इंडिया का रैंक, कितना है, 125 है। कितना रैंक है, 135 है, 135 है। पहले इंडिया कितने में था, 136 में था। 137 कंट्रीज में से पहले इंडिया 137 नंबर में था। अभी प्रूवा बोलते 125, लेकिन बताओ 125 कहा, है ना, और एक नंबर कहा, मतलब कितने पीछे है, कितने पीछे है। हैप्पीनेस नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, कैसा रहेगा, बट ट्राई करो, होगा होगा, है ना। एवरीथिंग डिपेंड ऑन गवर्नमेंट्स रूल्स रेगुलेशन एंड स्कीम एंड रूल, है ना। तो देखते हैं क्या होता है आगे, बट अपने इंडिया से भी अच्छा हैप्पीनेस दूसरे कंट्री में, जैसे कि नेपाल अपने से ऊपर है, चाइना है, बांग्लादेश है, नेबर कंट्री है ना, वो हैप्पी है अपने से, ठीक है। और ये भी हैप्पी है रशिया और यूक्रेन, इनमें वॉर चल रहा था तभी, जैसे रशिया 70 नंबर में है और यूक्रेन 92 नंबर में, हैप्पी है वो लोग। तो याद रखना, फिनलैंड पहले नंबर में, सेकंड नंबर में डेनमार्क, और थर्ड नंबर में है क्या, कौन है, आइसलैंड। ये टॉप 3 है। बॉटम में कौन है, बॉटम में अफगानिस्तान है। इंडिया कौन से रैंक में है, 125। पहले कौन से रैंक में था, पहले 136 रैंक में था। अपने से ऊपर कौन से कंट्री है, नेबर वाले, नेपाल, बांग्लादेश एंड कौन है, चाइना, ये भी है। रशिया कौन से नंबर में है, रशिया 70 नंबर में है। एंड यूक्रेन कौन से नंबर में, यूक्रेन 92 नंबर में है। इस लिस्ट को, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रेट को कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है, पूरा पोस्टमार्टम। टॉप जो कंट्री है उसका स्कोर कितना, 7.8%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। What is the purpose of the MOU signed between NAFED and the Ministry of Agriculture? नाफेड और कृषि मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? अब रिसेंटली नाफेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इनके बीच में MOU साइन हुआ, तो पर्पस क्या है, क्यों MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड नाफेड ने? तो क्यों किया गाइस, कुछ ना कुछ अच्छा करना होगा, तो देखते हैं क्यों। क्योंकि उनको सपोर्ट करना है गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट द मिलेट्स, है ना। भारत में जो मिलेट्स है उनको प्रमोट करने के लिए नाफेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन्होंने MOU साइन किया है। या नाफेड की बात आई है तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड का फुल फॉर्म है। इसका फाउंडेशन हुआ था 2 अक्टूबर 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया, है ना। और चेयरमैन है डॉक्टर विजेंद्र सिंह,
ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर अटैक ड्रोन रिसेंटली टेस्टेड बाय नॉर्थ कोरिया? मोस्ट आईएमपी। उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए परमाणु सक्षम पानी के भीतर हमला करने वाले ड्रोन का नाम क्या है? तो अभी रिसेंटली उत्तर कोरिया ने परीक्षण की कि पानी के भीतर हमला कर सकता है ना, कोई भी जहाज, कोई भी परमाणु क्षमता पानी के अंदर हमला कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। उस ड्रोन का नाम क्या है? तो उस ड्रोन का नाम क्या है जो बनाया उत्तर कोरिया ने? आंसर है हिल। क्या नाम है? हिल। क्या नाम है? हिल। ये क्या है? न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर अटैक ड्रोन है। और किसने टेस्ट किया है रिसेंटली? नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है। यहां देखो नॉर्थ कोरिया की बात आई है, तो नॉर्थ कोरिया के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, करेंसी है कोरियन पीपल्स वॉन। तो याद रखना नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और करेंसी है वॉन। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has delivered the third regiment of S-400 Triumph air defense missile system to India? Most important, पहले दो उन्होंने डिलीवर कर चुका है, अभी थर्ड। अब वैसे तो 5 डिलीवर करना है, अभी 2023 के एंड तक पूरे आ जाएंगे। अपन S-400 ट्रम्प ये एयर डिफेंस मिसाइल खरीद रहे हैं, तो कौन सी कंट्री है जो डिलीवर कर रहा है हमको, है ना? ये क्वेश्चन पूछा है। किस देश ने भारत को S-400 ट्रैम्प वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की तीसरी रेजिमेंट सौंपी है? तो कौन सी कंट्री है गाइस? द आंसर इज अपने पड़ोसी कंट्री रशिया। तो रशिया अभी रिसेंटली अपने को डिलीवर कर रहा है थर्ड नंबर का रेजिमेंट S-400 ट्रायम्फ, है ना? उसका नाम है, क्या नाम है? ट्रायम्फ। ये क्या है? ट्रायम्फ। ये क्या है? एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। और किसको डिलीवर कर रहा है? इंडिया को। कौन? रशिया। नाम है S-400 ट्रायम्फ, है ना? याद रखना। और ये जो S-400 ट्रायम्फ है, इसका रेंज कितना है? 400 किलोमीटर तक। और ये ट्रैक कितने तक कर सकता है? 600 किलोमीटर तक कर सकता है S-400 ट्रायम्फ। याद रखना। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the annual bilateral maritime exercise between the Indian Navy and the Royal Navy of the United Kingdom? अब रिसेंटली, है ना, भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी के बीच में एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ। उस समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? तो क्या है गाइस? समुद्री अभ्यास, नेवी एक्सरसाइज, है ना? तो नाम है कोंकण। ठीक है, कोंकण अभी रिसेंटली ये एक नेवी एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है। तो इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में नेवी की एक्सरसाइज जो होती है उसका नाम है कोंकण, है ना? वैसे इंद्रधनुष भी होता है यूनाइटेड किंगडम के साथ एंड अजय वॉरियर भी होता है। ये जो इंद्रधनुष है ये एयर वाला है एक्सरसाइज, और अजय वॉरियर ये मिलिट्री वाला है। ठीक है, तो नेवी कोंकण एंड एयरफोर्स इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है वो इंद्रधनुष एंड अजय वॉरियर। तो याद रखना इंद्रधनुष, अजय वॉरियर, कोंकण, ये तीन एक्सरसाइज इंडियन नेवी इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। अब ये जो कोंकण एक्सरसाइज हुआ है वहां अपने इंडिया की तरफ से कोई नहीं कोई गया होगा ना, तो कौन सी शिप गई थी इंडियन नेवी का? INS त्रिशूल गई थी। ठीक है, और ये क्या है? ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट वेंचर इन रशिया बिटवीन द कैनरा एंड SBI? क्या बोल रहा है? कैनरा बैंक एंड SBI के बीच रूस में संयुक्त उद्यम का नाम क्या है? तो क्या नाम है गाइस? वो जॉइंट वेंचर जो रशिया में किया गया है कैनरा बैंक एंड SBI ने, ध्यान से, उसका नाम है कमर्शियल इंडो बैंक LLC। तो कमर्शियल इंडो बैंक LLC इज द नेम ऑफ द जॉइंट वेंचर इन रशिया बिटवीन द कैनरा बैंक एंड SBI। ये जो जॉइंट वेंचर हुआ है कमर्शियल इंडो बैंक LLC में, इसमें 60% स्टेक है किसका? SBI का। ठीक है, और कैनरा बैंक्स
से खरीदा 60 पर, है ना। क्या ये जॉइंट वेंचर में एसबीआई ने कितना पे किया है? 121.22 करोड़, 29 करोड़, याद रखना। कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, ये जॉइंट वेंचर कहाँ पे है, किसका, कहाँ का है? रशिया का है। और इसमें कौन से बैंक है? कैनरा बैंक एंड एसबीआई। इसमें कितना स्टेक है एसबीआई का? अब 60% है। और कितना पे किया उसके लिए एसबीआई ने कैनरा बैंक को? 121.29 करोड़। ठीक है, यहां देखो कैनरा बैंक की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। कैनरा बैंक का फाउंडेशन हुआ था जुलाई 1906 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। इसके एमडी एंड सीईओ है के सत्यनारायण राजू। ठीक है, कैनरा बैंक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has signed a pact to acquire the General Motors plant in Talegaon, Maharashtra? Important question. तालेगांव महाराष्ट्र में जनरल मोटर्स के संयंत्र का अधिग्रहण करने के लिए किसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने साइन किया गाइस? कौन सी कंपनी है? द आंसर इज होंडाई इंडिया। तो होंडाई इंडिया इन्होंने साइन किया है ना, जनरल मोटर्स प्लांट्स लगाने के लिए, है ना। कहां पे? तालेगांव महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे पूछ सकता है कि होंडाई इंडिया ने अभी जनरल मोटर्स प्लांट कहां पे लगाने के लिए साइन किया है ना। तो कहां पे? तालेगांव महाराष्ट्र में। तो कौन सी कंपनी है? होंडाई इंडिया कंपनी है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the executive director of बंधन बैंक? क्वेश्चन है बंधन बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बंधन बैंक के? उनका नाम है गाइस रतन कुमार केस। तो रतन कुमार केस ये रिसेंटली न्यूली अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कहा के? बंधन बैंक के। तो यहां देखो गाइस, बंधन बैंक की बात आई है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। स्टैटिक पोर्शन। बंधन बैंक का फाउंडेशन हुआ था 2015 में। हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके चेयरमैन है डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। इसके एमडी एंड सीईओ है चंद्रशेखर घोष। और एक बार, बंधन बैंक का फाउंडेशन हुआ था 2015 में। हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। चेयरमैन है डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। एमडी एंड सीईओ है चंद्रशेखर घोष। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। What is the value of the order received by the RailTel from the Center for Development of Advanced Computing? उसे ही CDAC बोला जाता है। क्या बोल रहा है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC से रेलटेल को प्राप्त ऑर्डर का मूल्य क्या है ना। तो कितना ऑर्डर रिसीव हुआ है, कितने रुपीस का वैल्यू ऑर्डर रिसीव हुआ है रेलटेल को किसके तरफ से? CDAC के तरफ से। द आंसर इज 287 करोड़ रुपीस। सिंपल याद रखना, एक वन लाइन है ना। 287 करोड़ रुपीस, मतलब 287 करोड़ रुपीस का वैल्यू ऑर्डर हुआ है, वैल्यूएशन ऑर्डर हुआ है किसको? रेलटेल को। किसके तरफ से? CDAC की तरफ से। और CDAC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इतना ही याद रखो, ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है ना। और क्या पूछेगा कि CDAC का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। किससे मिला है? रेलटेल को मिला है ना। ये ऑर्डर कितने रुपए का है? 287 करोड़ रुपीस का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the estimate valuation of Lenskart after a $500 million investment by the Abu Dhabi Investment Authority? अबू धाबी निवेश प्राधिकरण द्वारा $500 मिलियन के निवेश के बाद लेंसकार्ट का अनुमानित मूल्यांकन क्या है? न्यूज को समझो। अभी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है ना। किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया? लेंसकार्ट में इन्वेस्टमेंट किया। कितने रुपए इन्वेस्ट किया है? $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। लेंसकार्ट पता है ना, चश्मे बनाते हैं ना इंडिया में, है ना। तो ये लेंसकार्ट की अभी पूरे दुनिया में उस कंपनी की वैल्यू कितनी होगी, पूरी टोटल कितना वैल्यूएशन हुआ है ना लेंसकार्ट का, वो पूछा है। $500 मिलियन है ना। इसका इन्वेस्टमेंट करने के बाद किसने किया? अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने किया। तो कितना वैल्यूएशन हुआ है? द आंसर इज
42 बिलियन डॉलर, 42 बिलियन डॉलर, ये इतना लेंस कार्ड का वैल्यूएशन हुआ है आफ्टर 500 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट बाय द अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु अनवील्ड द रिनोवेटेड डकोटा DC-3 एयरक्राफ्ट ऑफ फॉर्मर सीएम बीजू पटनायक फॉर पब्लिक व्यूइंग एट द बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर। बोलना क्या चाह रहा है, बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भुवनेश्वर में जनता के देखने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के पूर्ण निर्मित डकोटा DC-3 विमान का अनावरण किसने किया? ठीक है, अभी रिसेंटली अनवील किया है रिनोवेटेड डकोटा DC एयरक्राफ्ट ऑफ फॉर्मर सीएम बीजू पटनायक, है ना, पब्लिक व्यूइंग के लिए। कहां पे? बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर में। और इसको इनॉग्रेशन किसने किया है? ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने। उनके ही क्या है, पिताजी है बीजू पटनायक, है ना, नवीन पटनायक के पिताजी बीजू पटनायक है ना। इनके ही एयरपोर्ट में बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर में क्या किया है? डकोटा DC-3 एयरक्राफ्ट एक है ऑफ फॉर्मर सीएम बीजू पटनायक, ये इनके नाम दिया है डकोटा DC एयरक्राफ्ट को, उनको लोगों को दिखाने के लिए अनवील किया है किसने? ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने। यहाँ देखो गाइज, यहाँ ओडिशा की बात है, भुवनेश्वर ओडिशा के, तो स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। ओडिशा के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, कैपिटल है भुवनेश्वर, है ना। इसके नेशनल पार्क है भीतरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है देवडिगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड उषा कोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन रिसेंटली ओपन फॉर द पब्लिक इन श्रीनगर? हाल ही में श्रीनगर में जनता के लिए खोले गए एशिया के सबसे बड़े टुलिप गार्डन का नाम क्या है? तो क्या नाम है? एशिया का सबसे लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है जो पब्लिक के लिए ओपन किया गया है श्रीनगर में। और ये श्रीनगर कहाँ है गाइस? ये जम्मू एंड कश्मीर में। तो क्या नाम है उसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। आपको बताना है ये इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन का ओल्ड नाम क्या है, ये आपके लिए, आपको सर्च करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ओल्ड नाम क्या है। गुलाम नबी आजाद जो पहले के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इसको इनॉग्रेट बनाया था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन ये एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है जो कहां पे है? श्रीनगर में है। ठीक है, श्रीनगर कहां आता है? जम्मू एंड कश्मीर में आता है। तो थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में डिटेल में स्टैटिक देखते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा, कैपिटल है श्रीनगर एंड जम्मू। नेशनल पार्क कौन-कौन है जम्मू एंड कश्मीर में? किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, दचिगम नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जम्मू एंड कश्मीर ये पहले एक स्टेट था अगस्त 2019 के पहले, उसके बाद ये यूनियन टेरिटरी बना, है ना। 31 अगस्त के बाद 2019 के बाद यूनियन टेरिटरी बना, है ना। दो इसमें जम्मू एंड कश्मीर, दो इसमें बायफार्गेट किया है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, याद रखना गाइस। आगे बढ़ते हैं। Which Indian state has launched the Prime Minister Mega Integrated Textile Region and Apparel Park? उसे ही पीएम मित्र बोला जाता है, मेगा टेक्सटाइल पार्क। क्या है क्वेश्चन? किस भारतीय राज्य ने प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है? तो किस इंडियन स्टेट में लॉन्च हुआ है गाइस पीएम मित्र? द आंसर इज तमिलनाडु। और तमिलनाडु के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये है विरुधुनगर। क्या नाम है? विरुधुनगर। तो तमिलनाडु के विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है रिसेंटली पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। और पीएम मित्र का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। ठीक है, अपैरल पार्क। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी देखो तमिलनाडु की बात आई है, तमिलनाडु के विरुधुनगर में, है ना, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क ओपन किया ना। तो तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं थोड़ा।
तमिलनाडु की गवर्नर है आर एन रवि, इसके चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, कैपिटल है चेन्नई, डांस फॉर्म है तमिलनाडु का भरतनाट्यम एंड कराकत्तम कराकत्तम, नेशनल पार्क है तमिलनाडु के मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु के कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कारिकिली बर्ड सेंचुरी एंड वेदनथंगाल बर्ड सेंचुरी। टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु में एक है अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द सेंटेंस गिवन टू द बेलारूस नोबेल पीस प्राइज laureates एलेस बियालियास्की, नाम डिफिकल्ट है थोड़ा देख लेना, एलेस बियालियास्की बाय द बेलारूसियन कोर्ट। क्या बोल रहा है? बेलारूस की एक अदालत ने बेलारूस के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बियालियास्की को क्या सजा सुनाई, कितने साल की सजा सुनाई? ये नोबेल पीस प्राइज विनर थे, बेलारूस में रहते थे, एलेस बियालिट्स्की। इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से उनको सजा दिया जा रहा है गाइस। तो कितने साल की सजा सुनाई है बेलारूस ने उनको? तो आंसर है 10 साल की प्रिजन। उनके साथ और 2 लोग हैं, उनको भी किसी को 7 साल के, किसी को 9 साल की सजा दिया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बेलारूस के नोबेल पीस प्राइज लॉरेट्स थे, है ना। नाम है उनका, क्या नाम है? एलेस बियालियास्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, विच इंडियन शिप बिल्डर हैज रिसीव्ड एन इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ जीरो एमिशन फीडर कंटेनर वेसल? क्वेश्चन ये पहली बार हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, किस भारतीय शिप बिल्डर को जीरो एमिशन फीडर कंटेनर वेसल्स के डिजाइन और निर्माण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिला है? तो इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है, अपने इंडिया के एक शिप बिल्डर इंडियन कंपनी है, उनको डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करना है जीरो एमिशन फीडर कंटेनर वेसल्स। तो कौन सी शिप बिल्डर कंपनी गाइस? उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये इंडियन शिप बिल्डर है, इन्हें ऑर्डर मिला है, इंटरनेशनली ऑर्डर मिला है ना, किस लिए? जीरो एमिशन फीडर कंटेनर वेसल को डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करने के लिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज सेलिब्रेटिंग द 5th पोषण पखवाड़ा? ठीक है, कौन सा मंत्रालय 5वां पोषण पखवाड़ा मना रहा है? तो कौन सी मिनिस्ट्री ये मनाता है गाइस पोषण पखवाड़ा, और ये 5वीं बार हो रहा है ऐसा? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेट कर रहा है 5th नंबर का पोषण पखवाड़ा। हाँ, आपको बताना हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या ये स्मृति जुबिन ईरानी है ना? और ये अमेठी उत्तर प्रदेश से जीत के आई है क्या? अमेठी उत्तर प्रदेश से जीत के आई है क्या? ठीक है, ये जो पोषण पखवाड़ा 5वां नंबर का सेलिब्रेट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका थीम है, क्या थीम है? न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। क्या है थीम? न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which country has become the latest member of BRICS New Development Bank? है ना, तो ब्रिक्स का पहले नाम ब्रिक्स का अभी नया नाम रखा गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ब्रिक्स ये कंट्री कुछ कंट्रीज का एक ग्रुप है, वहां लेटेस्ट अभी एक कंट्री ज्वाइन हुआ है, तो उस कंट्री का नाम क्या है? तो ब्रिक्स में भी लेटेस्टली कौन सी कंट्री ज्वाइन हुआ है? इजिप्ट, याद रखना। तो इजिप्ट ये एक लेटेस्ट मेंबर है जो ब्रिक्स में ज्वाइन हुआ है। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? पहली बात तो ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब ये 2023 में
जो 15वां नंबर का ब्रिक्स समिट हो रहा है वो साउथ अफ्रीका में हो रहा है। साउथ अफ्रीका में कहाँ हो रहा है? डरबन में हो रहा है। ये भी याद रखना, अगस्त में होने वाला है। ठीक है, इसके पहले ब्रिक्स में जो ज्वाइन हुआ वो कौन सी कंट्री है? यूरुग्वे ज्वाइन हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ज्वाइन हुआ है ना, एंड इजिप्ट ज्वाइन हुआ है। यहाँ देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब ब्रिक्स के बारे में स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं, है ना। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का फाउंडेशन हुआ था 2015 में। हेडक्वार्टर है संघाई चाइना एंड प्रेसिडेंट है दिल्मा रोसेफ। क्या है प्रेसिडेंट? कौन है प्रेसिडेंट? दिल्मा रोसेफ। याद रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? दिल्मा रोसेफ। ठीक है, तो ये थे गाइज अपने टॉप 24 क्वेश्चन प्लस स्टैटिक प्लस डिटेल क्या है? डिटेल कीज पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स में मैंने आपसे डिस्कस किया। मतलब आपको हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करवाया, स्टैटिक बताया और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शो किया। अगर ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा तो लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करो। अभी सब्सक्राइब करो केसीसी स्टडी सर्कल को और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, है ना, जहां भी हो सकता है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहां भी है, जो भी पढ़ता होगा करंट अफेयर तो सभी देखते हैं, उनको आपको शेयर करना है गाइज और लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या कोई क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए या नोटिफिकेशन चाहिए अपडेटेड या एम्प्लॉयमेंट न्यूज चाहिए, कहां पे एम्प्लॉयमेंट है, कहां पे जगह निकल रही, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। केसीसी स्टडी सर्कल नाम है। तो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए केसीसी स्टडी सर्कल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह। थैंक यू सो मच।